नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, सफल वह बना जो जिसने आगे देखा। जिस व्यक्ति ने आगे के भविष्य को देखा, और आगे के भविष्य को देखने पर पता लगता है कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे लिए सीखने के लिए बाकी है। वो कभी पीछे नहीं मुड़ा। उसने हमेशा अपने आगे चलने की कोशिश की, आगे को जो है आगे सक्सेस देखी, आगे अपनी सफलता को अपने आप को आगे लाने की कोशिश की। क्योंकि इस जीवन में जब आप आगे के भविष्य के लिए देख रहे होते हैं, तब आपको पता लगेगा कि जीवन में नवीनीकरण चलता रहता है। ऐसा नहीं, कभी भी रुका नहीं है। कोई भी चीज़ स्थिर नहीं हुई कि आज जो चीज़ है, आज जिस चीज़ को आप देख रहे हैं, कल उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तब आपको लगेगा कि आप अभी भी कहीं ना कहीं अभी आपको कुछ और करना है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो क्या करते हैं, आप सिर्फ पुरानी बीती हुई चीज़ों पर ही, आप लकीर पर ही चलते रहते हैं। दूसरी बात, आपकी नज़र, क्योंकि आपकी नज़र आगे नहीं है तो वो कहीं ना कहीं तो जाएगी, या तो पीछे जाएगी या वर्तमान पे टिकेगी। तो पीछे जाएगी तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप पीछे जा कर के हो सकता है आपने सफलता भी पाई हो, तो सफलता के गुरूर से आपको नुकसान हो। या क्योंकि कई बार व्यक्ति जब सफल होता है तो उसको लगता है कि मैंने तो अब सब प्राप्त कर लिया, अब मुझे दूसरा कुछ पाना नहीं है। और जिन लोगों ने ये बात छोड़ दी कि मैं सफल हुआ, उनके माइंड में ये चीज़ नहीं है कि मैं सफल हुआ और मैं असफल हुआ। वो सिर्फ अपना काम करते जा रहे हैं, क्योंकि हर दिन काम की जर्नी जो है वो कभी समाप्त नहीं होती। किसी भी व्यक्ति के काम करने का नज़रिया जो है वो महत्वपूर्ण होता है। और ये नज़रिया कैसे बनता है? उसके आगे की सोच से। जब वो आगे के फ्यूचर को देख रहा होता है, तब उसको पता लगता है कि उसके पास जो कुछ है वो अभी ना के बराबर है। वो कहीं भी उसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कुछ उसने पा लिया है। अब उसे बहुत ज़्यादा काम करना है, और जो व्यक्ति काम करता है उसको सफलता मिलती है। तो कल क्या था, आज क्या मिला है, अब कल क्या मिलेगा, इसकी चिंता ना करते हुए हमेशा काम करते रहिए। आप देखिए, आप बहुत सारी सी चीज़ें हैं जो यूनिक हैं, जिसका आपको पता भी नहीं था, वो चीज़ें आपके साथ साथ चल रही हैं। आप उसको लेकर के चलेंगे तो एक तो ये होगा कि जो आपकी व्यर्थ की चिंताएं हैं, जो व्यर्थ का जिसके कारण से लोग बहुत परेशान होते हैं। परेशान किसके कारण से होते हैं? परेशानी की सबसे बड़ी वजह है हमारा जो पास्ट है। बहुत सारी चीज़ें पास्ट में ऐसी होती हैं जिसके कारण से हमको कष्ट उठाना पड़ता है। पास्ट पर ध्यान देने से उसका कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है। पास्ट में गलती हुई तो पास्ट में अच्छा हुआ तो अच्छे का भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, और जो गलत हुआ उसका तो फ़ायदा होता ही नहीं है कभी। तो दोनों चीज़ें ही कोई लाभ नहीं देंगी। वर्तमान जो है वो जा रहा है, तो वर्तमान के लिए काम करना चाहिए वर्तमान के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वर्तमान तो भविष्य के लिए है ना। तो भविष्य के लिए आप जो काम कर रहे हैं, तो भविष्य को ध्यान में रखकर काम कीजिए। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे से लोग काम करते, बहुत सारे से लोग देखिए रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारे से लोग जो बहुत सारी नई योजनाओं पे काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो योजनाओं को पर काम कर रहे हैं आज को देख करके, और कुछ लोग जो काम कर रहे हैं वो फ्यूचर को देख के कर रहे हैं। तो जो लोग फ्यूचर को देख करके काम करते हैं, उनके काम में नवीनीकरण है। नवीनीकरण इसलिए क्योंकि वो फ्यूचर के आगे की, बहुत आगे की योजना के बारे में सोच सकते हैं। बहुत आगे भविष्य क्या होगा उसके बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि आप चले जाएंगे, ठीक है, ये मान लिया हमने, हम दुनिया में नहीं रहेंगे, ठीक है, लेकिन ये दुनिया तो चलेगी। इस दुनिया में तो जो हमारे काम हैं उनसे दुनिया आगे चलती है। दुनिया आगे काम से चलती है। तो आपका जो काम हो वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो दूसरों से हटकर हो। जिस काम में मेहनत लगती है, वो आपका नज़र आता है, वो आपके फ्यूचर है, वो आपके जीवन का सपना है, उसमें वो चीज़ नज़र आती है, आपका रिफ्लेक्शन नज़र आता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो अपने फ्यूचर के लिए, अपनी सजगता के लिए, अपने जीवन के भविष्य को बदलने के लिए, भविष्य को बदलने के लिए, देश को बदलने के लिए, जिस भी काम को कर रहे हैं वो आगे की सोच करके करें। आप कुछ चीज़ों को देखिए, जिन लोगों ने, देखिए आप आज से 40 साल पहले चले जाइए। 40 साल पहले
जिन लोगों की जर्नी ये थी कि वो ये मानते थे कि जिन लड़कियों ने ये माना कि स्टडी कोई काम के स्टडी उतना ही ज़रूरी है जितने पेरेंट्स कह रहे हैं उतना ही कर लो। आज देखिए उनका फ्यूचर, आज देखिए आज उनका फ्यूचर कुछ नहीं है। आज फ्यूचर कुछ नहीं है। जो इस समय जो स्थिति बनी है वो इतनी इतनी ज़्यादा अजीब हो चुकी है कि आज वो जो जो जिन्होंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ किया हुआ है और किसी कारण से उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं क्योंकि ज़माना बहुत आगे चला गया और वो बहुत पीछे चली गई। इसी तरीके से हमें आगे वाले भविष्य के लिए काम हमें हमेशा आगे को सोच के, और जिन्होंने काम उस समय भी जिन लोगों ने काम किया और वो काम पर स्थिर रहे, काम किया, स्टडी की, स्टडी पे स्थिर रहे, अपने काम पर स्थिर रहे, आज वो लोग कहाँ कहाँ बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे हैं और आज कुछ ऐसा कुछ करके दिखा रहे हैं जो असंभव कार्य थे वो सब करके दिखा रहे हैं। तो ये सब किसके कारण से, ये किस चीज़ का परिणाम था? ये था सोच का परिणाम कि आप आगे कम से कम 40-50 साल आगे देखिए कि 50 साल बाद क्या होगा। अभी फाइनेंशियली हम प्लानिंग करते हैं, हम 10 साल की भी प्लानिंग नहीं कर पाते। 10 साल, मैंने 2004 में एक यूनिवर्सिटी को प्लान किया था और उस समय मैंने जो योजना बनाई थी उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें बताई, तो लोगों ने उस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया। इतना, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये वो बहुत सारी बातें उन लोगों ने कही। आज आप देखिए, आप उस फाइनेंशियल स्थिति को देखिए, जो फाइनेंशियल स्थिति मैं सोचती थी वो फाइनेंशियल स्थिति आज कहाँ जा रही है। आज हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट हैं। आज कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो 1,000 करोड़ में कंप्लीट हो जाएगा। आप बड़े काम करना चाहेंगे तो वो प्रोजेक्ट बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। आप करेंगे कैसे? पहले आपके पास पैसा हो तो आपको प्रोजेक्ट पे लगाने के लिए चाहिए, लेकिन प्रोजेक्ट भी तो आपके सामने होना चाहिए। अ, काम भी प्रोजेक्ट में वही कर पा रहे हैं जिनके सामने प्रोजेक्ट है। और वो प्रोजेक्ट कैसे है, वो चीज़ें कैसे हैं, क्योंकि उन्होंने वो सपने देखे, वो बड़ी बड़ी चीज़ों के सपने देखे, काम किया है उस पर, काम किया है उन्होंने, उस चीज़ को देखा है तो आज उस योजना का लाभ उठा रहे हैं वो। और वो क्योंकि प्लानिंग है उनकी, उनकी सही ढंग से प्लानिंग हो गई है, सही लोग उनको मिल गए तो वो आगे जा रहे हैं। जिन लोगों ने प्लानिंग की, प्लानिंग में लोग नहीं मिल पाए या फाइनेंस नहीं हो पाया या और, तो वो प्लानिंग में कहीं पीछे रह गए, लेकिन फिर भी वो आगे हैं। क्योंकि आगे इसलिए क्योंकि उन्होंने प्लानिंग जो की है उसके हिसाब से वो कहीं भी नीचे नहीं जा रहे। वो उनका स्तर जो है, जीवन स्तर जो है वो आगे ही हुआ है। तो जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए, सामाजिक स्तर को बढ़ाने के लिए हमारा देश किससे चलता है? हम लोगों से। और हम लोग ही तो, जो आज का युवा है वो आगे जा कर के जो है हमारी ही अवस्था में पहुंचेगा, लेकिन जब वो पहुंचेगा तब उसके उसका जो काम होगा वो उसको कहाँ ले जा करके खड़ा करेगा। आज आप देखिए ना, कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके नाम लेकर के इलॉन मस्क हैं, आज कहाँ पहुँच गए, नंबर 1 की पोजीशन है उनकी, फाइनेंशियली नंबर 1 की पोजीशन कैसे पहुँचे? अडानी कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन किस वजह से? लोग काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन काम में आप कौन सा काम लेंगे और कौन सा काम उसको कैसे करना है, ये योजना होती है दिमाग में। हर व्यक्ति के में ये चीज़ आती नहीं है, लेकिन जो योजनाबद्ध तरीके से काम कर जाते हैं वो समाज में आ जाते हैं आगे। चाहे वो काम कोई भी हो सकता है। जिस व्यक्ति ने अपनी योजनाओं को बना लिया और योजना पे काम कर लिया, आगे के फ्यूचर को देख के काम किया। ये नहीं, जो हम वैसी योजना की बात करते हैं स्टडी के लेवल की या कोई 5 इयर्स प्लानिंग की, वो एक अलग चीज़ है। जो 5 इयर्स प्लानिंग है वो अलग चीज़ है, 10 इयर्स प्लानिंग है वो अलग। एक ये जो आप काम कर रहे हैं, जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो फ्यूचर पे आप देखिए ना कि आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अब देखो, पिछले समय में बनवाए गए किले कि हजारों साल हो चुके हैं, किले ऐसे ही बने हुए जैसे बने थे। वो उस समय की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छे बने थे, क्योंकि यदि यदि जिस तरीके से हमारा समाज था, जिस तरीके से चढ़ाइयाँ होती थी, तो कोई भी अटैक कर सकता था। तो फ्यूचर की प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो काम होते हैं वो स्थायी होते हैं, और उसका अस्तित्व होता है, उसका अस्तित्व होता है, उसका परिणाम अच्छा आता है।
वो जीवन में हमारे रहते हुए भी मिल सकता है। आज तो हमारे रहते ही मिल रहा है। हम देख ही रहे हैं कि इलोन मस्क जो है तरक्की करते चले जा रहे हैं। क्यों करते चला है? उन्होंने बचपन से उस चीज़ पर काम किया है, और वो काम किया ही नहीं है। वो अभी भी बहुत औरों से बहुत अलग सोचते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं, वक्त आएगा जब उनका भी नाम लूँगी। तो लोगों का वो जो काम है वो उसमें नज़र आता है, उनकी सोच नज़र आती है। तो आप भी अपना जो प्लानिंग है, जो अपना समय है, वो अपने जो भी आप रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो इस तरह से कीजिए जो आने वाले भविष्य को आपके को जो है ऊपर लेकर के जाए। तो जैसा कि मैं आपको कहती हूँ कि आप बड़े से बड़ी चीज़ के लिए अभी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप युवा एज में हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। ये प्लानिंग का बहुत अच्छा टाइम है, आप प्लानिंग कीजिए और आप देखेंगे आपका जीवन जो है बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। यदि आप एक प्रौढ़ हो चुके हैं, आप एक ऐसी अवस्था में आ चुके हैं जहाँ पर आपकी एज 60+ हो गई है, तो फिर आपके लिए और भी अच्छा है, क्योंकि आपने जीवन के बहुत सारे अनुभव लिए हैं। आप उन अनुभव का लाभ उठा सकते हैं। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।